हरिः ॐ मा चन्द्रमः मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत हरि बिन मोहि गोपाल बिन मोहि सवरिया
पुष्पे देवावन्द्रमं द्यौः शान्तिरन्तर्चगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेदेः हरिः ओम् जग्ने न जग्नमय जन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह न कं महिमानः सचान्तयत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात् हरिः ओम् आत्मपुरुषाय विद्महे महापुरुषाय धीमहि तन्नो श्री गुरुवर प्रचोदयात् सेवन्ते काम कुल चंपक पाटलाब्जै पूर्ण गजामि कर बिल्व रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाह तुलसी दल मांजरी बिस त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः अथ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त नरसिंह मेहता की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। वरिनान अमर्थ शंखानां रशानां छन्दसामपि मंगलानां च करितारो वन्दे वाणि विनायक कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने सर्वशयस्करी श्रीराधिके नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु आनन्दरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रण्यं
सकल गुण निधानं वानिरानां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमः। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोए दीजियो प्यारी श्री वृंदावन को बास। भक्त जितने भूलोक पर मैं तिनके पद की धूल पड़ी रहूं या चरण में ये मेरे जीवन भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन करो ये नाशत विघ्न अनेक। आइए सभी प्रेम से भाव से तालियारी सेवा करता हुआ और ठाकुर जी ने नामरा गुणगान करा। आओ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे।
परम मंगलमय परात्परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांक्षत कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी श्री चैन बिहारी लाल के चरणा में दंडवत प्रणाम करूं। श्री राधा रानी सरकार के चरणा में दंडवत प्रणाम करूं। भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणा में दंडवत प्रणाम करूं। राजा रामचंद्र जानकी मैया के चरणा में दंडवत प्रणाम करूं। श्री हनुमान जी महाराज के चरणा में दंडवत प्रणाम करूं। श्री गिरिराज जी महाराज के चरणा में दंडवत प्रणाम करूं। खाटू नरेश के चरणा में दंडवत प्रणाम करूं। मेहंदीपुर बालाजी महाराज के चरणा में दंडवत प्रणाम करूं। भगवान रा परम लाडला भक्त नरसिंह मेहता रे चरणा में दंडवत प्रणाम करूं। सावरिया सेठ रे चरणा में दंडवत प्रणाम करूं। श्री निम्बार्क भगवान के चरणा में दंडवत प्रणाम करूं। मेरे दादा गुरुदेव उद्धव देवाचार्य धमन देवाचार्य श्री नरदास जी महाराज के चरणा में दंडवत प्रणाम करूं। परम पूज्य गुरुदेव अनंत विभूषित श्री रूप किशोरदास जी महाराज के चरणा में दंडवत प्रणाम करूं। चारों संप्रदायों के चारों आचार्यों के चरणा में दंडवत प्रणाम करूं। सभी संत समाज सभी भक्त समाज के चरणा में दंडवत प्रणाम करूं। मंचस्थ विद्वान समाज के चरणा में हमारे संगीत बंधुओं के चरणा में दंडवत प्रणाम करूं। और आप सभी हरि भक्तों के हृदय में विराजमान कथा श्रवण ले लिए पधारिया ठाकुर जी रे चरणा में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन करूं। आज कथा आज मायरा रो तू जोड़ो दिन है। तृतीय दिवसीय कथा में आप सभी हमारे साथ मायरा में प्रवेश कर रिया हो। भक्ति और श्रद्धा ये एक सिक्का रे दो पहलू है। जठे श्रद्धा नहीं वठे विश्वास नहीं, और जठे विश्वास नहीं वठे श्रद्धा नहीं टिक सके। अठीने श्रद्धा है तभी तो आप 3 से 4 घंटा आप रो कीमती समय निकालन अठीने आया हो। भगवान रे प्रति विश्वास है इन वास्ते ठाकुर जी रे भगतरी कथा श्रवण आया हो। जब ये दोनों ही एक जगह इकट्ठी हो गए श्रद्धा और विश्वास, तब भगवान रे प्रति समर्पण रो भाव जीवन में प्रकट हो गए। तो आओ ऐसे ही श्रद्धा विश्वास रो स्वरूप भक्त नरसिंह मेहता रो जीवन चरित्र आपा आज दुजुड़ो दिन है। विगत 2 दिवस होने को आए महाराज। आइए चलो कल आपा कठ था। अरे महाराज मायरा सुनन वाला भी एड़ा बैठी है इन्हें याद ही कोनी कट था। अरे वृंदावन हमारा गोलोक धाम में नरसिंह जी रास कर रही है तो बट था। आओ महाराज अठीने गोलोक धाम में नरसिंह जी रे साथ ठाकुर जी रास कर रही है। देखो आज भी मैं बताऊं तो दौसारा गणा भगत है महाराज कि आज भी हर महीने गिरिराज जी महाराज जावे। एड़ो एड़ो नियमधारी अठीने जे नियम रा पक्का है। यान वास्ते दौसा नगरी ने देव नगरी कहवे। मारी कथा में सबसे ज्यादा ही दौसा वाला जावे। बाहर से तो आवे ही आवे, लेकिन मारे कोई भी तीर्थ री कथा में जिया पहले द्वारिकापुरी में हुई व्यान भी मारा दौसा वाला ही गणा था। अभी जगन्नाथपुरी की कथा है दिसंबर में, उनमें भी मारा दौसा वाला ही गणा दिखेगा। क्यों? कोई भी मौको चूके नहीं है। और महारा विचार नहीं, ये पक्को विश्वास है कि दौसा वाला गणा ही कितना भी तीर्थ कर ले पर फिर भी कभी अघावे नहीं है कि मैं तो गणा कर आया, पहले भी करा, अब बार बार थोड़ी ना करूं। पर महाराज जियान बार जावे उन्हें नयो ही लागे, क्योंकि जितो हो सके। अब हमारी एक माता जी देखो सामने बैठी है, उम्र नहीं है पर फिर भी जावला
क्योंकि तीर्थ रो मतलब ही कई होवे, भगवान री भक्ति री कोई उम्र नहीं होवे, जितो हो सके या शरीर से कर लो। एक दिन तो या शरीर री माटी होवसी, या तो जलार राख हो जाई, मिट्टी में गाड़ो तो कीड़ा खा जाई, पानी में बहाओ तो महाराज सब चील कौवा नोच नोच के ले जाई, या माटी रो ये शरीर रो कोई गति है? या शरीर रे ऊपर आपा कितना खर्च करा, इन्हें नवावा, इन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनावा, इन्हें ज्वेलरी पहनावा, इन्हें नया नया जूता पहनावा, ने गाड़ी में घुमावा, ने दोनों टाइम खवावा चोखा चोखा, फिर भी प्रेम नहीं माने, फिर भी कहो भैया एक दिन रुक जा हमारे लिए, पर रुके कौन नहीं महाराज? यान शरीर सु जितनी भक्ति हो सके, जितो सत्कार्य हो सके उतो करो। मैं उन भक्ता ने भी महाराज कहूं कि उनकी भक्ति बड़ी महाराज पक्की है, कि नियम है कि महीना में एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है तो करनी है, चाहे इधर से उधर रह जाए, हमारी परिक्रमा नहीं जाए, परिक्रमा नहीं छूटे। अभी गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा निकलेगी शायद अगस्त सितंबर में, 10,000 लोग जाते हैं। धन्य आप दौशा वाले। तो महाराज जठे विश्वास है, बठई भक्ति है। लेकिन किसी तीर्थ में जाओ, अब आप वृंदावन जाओ, आप गिरिराज जी जाओ, आप ब्रज क्षेत्र में जाओ, एक बात रो अवश्य ध्यान रखो। देखो महाराज मैं मारवाड़ी आदमी तो कोनी और नहीं राजस्थानी, मारा ननिहाल राजस्थान में, पर बठे मारवाड़ी नहीं चले, बठे राजस्थानी नहीं चले। पर महाराज ब्रजवासी आदमी हूं और ब्रजरी महिमा बताऊं, हे सब ब्रज से जुड़ाओ। ब्रज में जाओ तो कदे सुख नहीं देखो। लोग ब्रज में जावे तो घड़ी घड़ी धर्मशाला ने होटला में रुके, एयर कंडीशनर चाहिए, गाड़ी बढ़िया चाहिए, पैदल नहीं घूम सके, नहीं गर्मी नहीं झेल सके, व्रत उपवास नहीं रख सके, तो थारो ब्रज जावड़ो बेकार है। बठे भी जाट थे सुविधा देखो तो ठाकुर जी ने भी बड़ो मारे घणो बुरो लागे कि देखो घरा में तो घणी सुविधा देगी, अठने मारे धाम में भी सुविधा देख रही हो। यान वास्ते ब्रज धाम में जाओ तो केवल नियम सु रहो, तीर्थ में जाओ तो नियम सु रहो। घर में जो जेडी सुविधा मिले बठे वेडी सुविधा रो त्याग कीजिए तो तीर्थ रो फल होवे। अगर थे तीर्थ में जार भी परिक्रमा करो, बठे भी सुख देखनो री चाह होवे तो आप रो कियो हो सब सत्कार नष्ट हो जावे। यान वास्ते महाराज रूखी मिलेला तो रूखी खाओला, जेडी मिले जिया व्यवस्था मिले वेड़ा ही रहो, पर ठाकुर जी का नाम गुणगान गाते रहो। अरे महाराज धन्य भागी हो, कितना कितना आदमी पड़ा है किने भी मौको नहीं मिले ब्रजधाम जाऊन रो, और थे कितना बड़ा मां ठाकुर जी का उपकार समझो, आप रे ऊपर कृपा समझो कि ठाकुर जी आपने हर महीना बुलावे, हर साल बुलावे, आपने कथा सु जोड़े, आपने सत्संग सु जोड़ रही है। ये उपकार है जो हर कीरे ऊपर नहीं होवे। आप देखो दिल्ली वाला जितना भी गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, ये सारा का सारा शनिवार और रविवार रे दिन वृंदावन में होवे, पर ठाकुर जी रे दर्शन रे लिए नहीं, कोई तीर्थ री चाह रे लिए नहीं, पिकनिक मनाने रे लिए। क्या छुट्टी है, चलो वृंदावन चल, लस्सी ने बल्लो ने कई कई खावा बैठे जा, और जब पूरा वृंदावन घूम लेवा, पूरे वृंदावन लस्सी ने रसगुल्ला ने कई कई ढोकला खाने रे बाद, पेट पूजा करने रे बाद वो टेम्पररी काम होगा कि चलो चलो बिहारी जी रे भी दर्शन कर ला, अब तो जा तो रिया ही है। एडा रे कोई मारे भक्ति लागे, वो तो खाउण वास्ते आया और खाउण वास्ते गए। तूने तीर्थ यात्रा ने पिकनिक स्पॉट ना बनाओ, मर्यादा में रहो, नियम सु रहो। किसी संत रा बड़ा सुंदर भाव है,
भैया ब्रज में आओ। हमारे यहाँ तो महाराज आज भी रसिक संत कहवे है, ब्रज धाम प्राण सो प्यारी लागे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सुनाथ बचाए रहो, पद पंकज नाथ निहारा करूं, जग जाल सुनाथ छुड़ाए रहो, अहो बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो। अगर ब्रज में जार मारा टूक भी मिले, टुकड़ा भी मिले, झूठन भी मिले तो स्वीकार करो, बटे 56 भोगरी आशा मत राखो। संतारी कृपा मिल जाए, संतारो आशीर्वाद मिल जाए, वहां ऋषिक भी, बड़े बड़े तपस्वी भी पागल बनन बनन फिरे, आपने तो लागे ही कोनी लागे ये नाली में पड़ी हो है, ने मलपुत्र ने अठीने त्याग कर रही हो है, गैलो बनन पड़ी हो है। वो बहुत बड़ा तपसी महाराज हो सके महाराज, हिमालय से निकल निकल अठीने फल प्राप्त करने वास्ते ब्रज में 4 मास तक पृथ्वी धूल में घूमे हैं वे संत, तब जाके उनरा मनोरथ सफल होवे है। एडी है ब्रजधामरी वो रज, बट एडो ही काम है कि आपा लोग महिमा नहीं जान पावे। ब्रज में जाओ और रज नहीं लगाई, यमुना जी रो पान नहीं कियो, लोट नहीं लगाई, पैदल नहीं चलिया, तो फिर कई बात रो महाराज फल। गिरिराज जी महाराज पे लोग जूता पहन चाले परिक्रमा में, परिक्रमा थोड़ी ना, आपरे पाप रे ऊपर मारा धर के और फिर चालो, पैदल चलो, क्योंकि अठिन रज चरणों से लगनी चाहिए, या रजरोही तो महत्व है। इसलिए के कई भक्तों एक भाव है, आप यूं ही अगर ब्रज में आते रहे, आप यूं ही अगर ब्रज में आते रहे, एक दिन कृष्ण दर्शन हो जाएगा। आप यूं ही अगर ब्रज में आते रहे, आप यूं ही अगर ब्रज में आते रहे, एक दिन कृष्ण दर्शन हो जाएगा। आप यूं ही अगर ब्रज में आते रहे, आप यूं ही अगर ब्रज में
लगाया करो। ब्रज में आया करो, हरि गुण गाया करो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाया करो। मानसी गंगा में जा करके नहाया करो, राधा कुंड में जा करके नहाया करो। एक दिन कृष्ण मिलन सच हो जाएगा। आप यूं ही अगर ब्रज में आते रहे, एक दिन कृष्ण दर्शन हो जाएगा। महाराज, ये ब्रजरी, ये वृंदावन री महिमा है। जो गोलोकरी वस्तु है, जो गोलोक धामरी चीज है, ये वृंदावन, यमुना और गिरिराज जी महाराज, ये तीन चीजें धरतीगिरी नहीं है। ये तीनों चीजें महाराज गोलोक धाम से ठाकुर जी ने, श्री राधा रानी जी ने वास्ते उतारी महाराज, या संसार में। इसलिए द्वापर युगरी कोई वस्तु अठिने है, प्रमाण है ठाकुर जी ने लीला रा, तो वह केवल तीन चीज हैं। कुंड कुर्सी, यमुना जी, गिरिराज जी और श्रीधाम वृंदावन। आपने सुलभ हो रही है महाराज, तो यारो आनंद लियो। मर्यादा नियम सु ब्रज यात्रा करो। आओ महाराज, आज गोलोक धाम में नरसिंह जी रे साथे ठाकुर जी खूब नृत्य करे, खूब रास करे। अठिने रास विराम हुयो, तो आज ठाकुर जी ने, नरसिंह जी ने कई पहनायो। नरसिंह जी रे महाराज गले में तुलसाड़ी माला पहनाई, ने हाथ में तुलसाड़ी माला दी, ने हाथा में कड़ताल दियो, सिरौ टोपिया पहनाई और घुंघरू पगा में बांध दिया। और जाता जाता ठाकुर जी बोलिया, नरसिंह जी मैं थाने एक चीज दे रही हूँ, बड़ी कामरी है। थे जब भी माने बुलाओ मैं हाजिर हो जाऊं, एड़ी चीज है यो लोग केदारो राग। थे जद भी गासी मैं कठे होसी थारे पासे आ जाऊं। नरसिंह जी कहवे, हो ठाकुर जी ये केदारो राग रो मैं कई करसी, मैं कठे जा थोड़ी न रही हूं, मैं तो अठी नहीं हूं। एक केदारे राग ने थे थारे पास राखो, मन नहीं चाहिए। मैं तो आपको हुई गयो, आपके धाम रे पासे आई गयो, आप रे संग रो मारो संग प्राप्त हो रही हो, मन क्यों केदारो राग चाहिए यार, ये कोई जरूरत नहीं है। ठाकुर जी कहवे, भाई जरूरत केड़ी नहीं है, थाने जानो तो पड़ी भाई। धरती माते अभी थारो समय अभी बाकी है, बा करने रे बाद तुम्हारे पासे आ जाए भाई। यान वास्ते तू जा, ये केदारो राग यान वास्ते दे रही हूं, क्योंकि जूनागढ़ गुजरात माते, पूरे गुजरात माते भक्ति नहीं है। और यो प्रमाण तो भागवत जी में भी मिले हैं। भागवत जी रे महात्मा में श्लोक आवे है, उत्पन्नाम द्रविड़म साहम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुज्जरे जीर्णताम गतः। भक्ति महारानी कहवे कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई हूँ, मारो जन्म दक्षिण भारत में हुयो, कर्नाटक में मैं पली बड़ी, लेकिन गुजरात में आते आते मैं वृद्ध होगी, बूढ़ी हो गई। बूढ़ी रो मतलब नाम की भी भक्ति नहीं थी गुजरात में, ऊषर भूमि थी। ऊषर भूमि माने भगतरी, एक भी महाराज कोई भक्त नहीं थो बठे। ठाकुर जी ने एक एड़ो बीज नरसिंह जी रो बोयो महाराज गुजरात में, कि आज घरा घरा महाराज भगत पैदा हो गया। तो ठाकुर जी कहवे कि थाने मारी भक्ति रे वास्ते जानो पड़ी नरसिंह, अभी थारो समय है। माने मारे भगत सु दूर होने में कोई अच्छो नहीं लागे, पर मैं दूर थोड़ी हूँ। संसार में थारो काम समय व्यतीत हो जाने के बाद मैं थारे अपने पास ही बुला लूं थाने। नरसिंह जी की इच्छा तो नहीं थी, पर महाराज ठाकुर जी रो वचन भी कैसे टाल सका।
यान वास्ते आज महाराज नरसिंह जी जा रियो थो तो ठाकुर जी कहवे भगत चिंता मत करे, मैं थाने एड़ो ही खाली हाथ नहीं भेजूला। आ ठाकुर जी महाराज जाता जाता नरसिंह जी ने इतने मोटे चौकरी बड़े चौकरी हवेली दी जिमे मारो भगत खूब घणो कीर्तन करा सके ने कथा बचवा सके, खूब जागरण कर सके मारो। और मारा इतो धन दियो इतो अन्न दियो कि 12 पीढ़ी एक साथ एक दिन बैठ के खावा तो ही खत्म नहीं होवे। इतो अन्न ने इतो धन नरसिंह जी ने ठाकुर जी दिया। नरसिंह जी लेर और जोई मारा जूनागढ़ माते आया। आज गरुड़ देवता जूनागढ़ में नरसिंह जी ने छोड़ गियो। हमें नरसिंह जी मन ने विचार करे कि ठाकुर जी ने तो अब मां अरबपति बना दियो, अब की भाई भौजाई की जरूरत तो है को नहीं आपन, पर मारी लुगाई भी तो है जो बटे भाई सारे अठने बैठी है उन्हें लेर तो आ, लेकिन साथे साथे जारे वास्ते आपने भगवान मिलियो वह भौजाई ने राम राम भी कहवा। अरे वह भौजाई नहीं होती नहीं लड़ती तो आपने ठाकुर जी मिलता, ना ही आप महादेव जी की भक्ति करता और ना ठाकुर जी मिलता। तो भौजाई जी ने भी प्रणाम कर देवा क्योंकि वारे कारण माने भगवान मिलिया। हम में नरसिंह जी तो जावे करता लो बाजार जा रियो तो अटे ने गांव वाला देखे अरे महाराज केड़ो बाबा जी रो रूप बनाने आयो ही तो ने हाथा में करताला ने घुंघरू ने टोपियां ने गले में तुलसारी माला। महाराज लोग होवे सहयोग तो कोई कर नहीं सके, काना फूसी निंदा करने वास्ते झट तैयार। हमें सबसु पहले ही भौजाई रे पास गांव वाला पहुंच गया। अरे थाने ठा है बंसीधर, अरे बंसीधर री लुगाई थाने ठा है भाई थारो देवर देख के तो केड़ो गेलो बनन आ रियो है ने हाथ में जिंजा ने करताला ने तुलसारी माला ने पगा में घुंघरू कई कई बांधन चलो आ रियो है, गेलो बनन आ रियो है। हमें भौजाई कहवे आड़ दियो। मन्ने तो पहली पतो थी कि ने कोई जिमाउन वाला नहीं है, लौट फिर के घरे ही आवा। बड़ो कह के गियो तो कि मैं तो आऊं नहीं, थारे दरवाजे माते तो पगाई नहीं राखू, अब आ रही है आऊं तो घरे में नहीं घुसन दूं। हम में महाराज भौजाई तो बैठी थी, हमें ठाकुर नरसिंह जी आया। नरसिंह जी भौजाई ने देख प्रणाम करे, ओ भौजाई जी राधे राधे। हम में भौजाई कहवे आई गयो थारी निठे तो नहीं, जब तो बड़ो कहन गियो कि मारे कारण यदि दुविधा है तो मैं ही नहीं आऊं, रोटी खाने वास्ते तो कदे ही नहीं आऊं। अब केड़ो आई गयो कि ने नहीं खिलावा था थाने रोटियां, बटा जिंजा बजान जाओ कीर्तन करन जाओ, बतारा ठाकुर जी ने नहीं खवाई थाने रोटियां, फिर लौटन आई गयो। हम में महाराज नरसिंह जी कहवे भौजाई जी मैं रोटी खाण वास्ते अठने रहन वास्ते नहीं आयो, तो कई करण वास्ते आयो है। अरे भौजाई जी मैं तो थाने प्रणाम करन वास्ते आयो। क्यों? क्योंकि थारे कारण माने भगवान मिल गयो। अगर तू नहीं लड़ती, तू नहीं गरासू निकालती तो मैं ठाकुर जी महादेव जी ने मनावता, और नहीं मनावता ना ठाकुर जी मिलता। थारे ही कारण आज माने भगवान मिलियो है, तो तू मारी गुरु है, थारी कारण माने भगवान मिलियो। ज्ञान वास्ते भौजाई तू कड़वी ही ठीक थी, अगर तू मीठो मीठो बोल के बढ़ियो घणो घणो अच्छो मोटो जिमाव देवती तो मैं ना दुखी होर अठिन सु नहीं निकलता और नहीं ठाकुर जी मिलता। तो तू मारी गुरु है, थाने प्रणाम करूं। हमें भौजाई कहवे क्योंकि लड़ने री आदत है, कट जावले हमारे कहवे थाने मिलियो भगवान, कठ्यो मिलियो भगवान, चौराहे माते खड़ियो तो भगवान जो थाने मिल गयो। मैं आज तक इतने व्रत करूं, इतना उपवास करूं, घना घना मंदिर घूमी, आज तक मने नहीं मिलियो, थाने यूं ही मिल गयो। हम में नरसिंह कहवे कि भाई जे इंसान री आदत छूटे नहीं, उनरे सामने चाहे कितो भी कह लो महाराज, उनरो स्वभाव नहीं जासी, पर वो लड़ने रो स्वभाव हो। नरसिंह जी देखियो भाई ठाकुर जी ने तो आपा ने घणो चोखो मोटो सब मकान दे दियो है ने बढ़िया धन दौलत दे दी है, तो अब कायरी जरूरत है कोनी। कहवे भौजाई जी मने लड़नो तो है नहीं, थाने प्रणाम करण वास्ते और थाने घर में रहन वास्ते नहीं आया, ज्ञान वास्ते।
थे मारो प्रणाम लियो ये नहीं लियो वो थारे ऊपर, मैं तो थाने प्रणाम करन जा रही हूं। आपरी लुगाई ने ले नरसिंह जी तो गया। अब मोटे चौकरी हवेली में महाराज रहन लगा, खूब अरबपति हुई गया। हम में अब मारा रिश्तेदार भाई बंद देख के जले नरसिंह जी ने कि कठऊ तो मारा नरसिंह जी ने हिस्सा में जब हिस्सो हुई तो गौशाला दे दी और मोटे चौकरी हवेली बड़े भाई ने रखी। अब तो ठाकुर जी ने बड़े चौकरी हवेली दी महाराज। अब भाई बंद देख के जले या पे ईड़ो इतो माल कठऊ आई गयो। कठऊ महाराज कई करियो कीरी चोरी की महाराज राजा ने पागल बनायो ने तो धन दौलत लेर आयो। और महाराज पी सारे आगे कीरी चले। नरसिंह सेठ हो गया। अब मैं भाई बंद जो जलता था वह भी महाराज आज नरसिंह जी लारे लारे लग गया। क्योंकि ये हो गई है जो आदमी रे पास धन होवे तो वारे पास रिश्तेदार घना हमारा सब मक्खी की तरह जिया गुड़ पे मक्खी होवे नहीं यही चिपक जाओ, मारो है मारो है मारो है मारो है। और अगर धन होवे नहीं तो वास्तविकता में दुख आन रहे बात पतो चल। वही तो धनरा लोभी रिश्तेदार था वो सारा का सारा अलग हो जावे। मारो तो कोई को नहीं। अगर कोई आदमी गरीब होवे तो उनसे रिश्तेदारी जोड़ना ही पसंद नहीं आज रहा लोगों ने। कितना एड़ा मिनक है। जब धन था तो खूब गणा महाराज हारी चोरी करता और आज धन नहीं है तो रिश्तेदारी बोलने में भी शर्म लागे कि वो मारो रिश्तेदार है। अरे बठे रिश्तेदारी की बात छोड़ो भाई बंद में एड़ो हुआ करे महाराज। पहले केड़ो केड़ो भाई हुए करतो महाराज। आज आपरी रामायण महाभारत एड़े प्रमाण है कि भाई भाई ने केड़ो प्रेम करनो चाहिए। आज एक भाई दूजा भाई ने नीचो दिखावण रो प्रयास करे। संपत्ति रो बंटवारो होवे तो ऊ में भी महाराज मने ज्यादा मिल जाए मने ज्यादा मिल जाए मने ज्यादा मिल जाए। अरे महाराज वो प्रेम कद आसी कि जब एक दूजा में त्याग री भावना होवे। नहीं मैं छोटो मारो मैं बड़ो भाई हूँ मारो छोटो भाई यार एली थोड़ी ज्यादा हो जाए। छोटो भाई के मारो बड़ो भाई है यार एली ज्यादा हो जाए। वो प्रेम होवे। दो भाई था दोनों ने महाराज पिताजी मरता मरता बंटवारा कर गया। आधी आधी जमीन हुई की महाराज। अब दोनों खेती करा तो महाराज एक में 100 कुंटल अनाज हुयो और 100 कुंटल वह भाई रे छोटा भाई रे लिए हुआ। हमारे खेत में भी 100 कुंटल हुआ अठीने मारा बड़े भाई रे खेत में भी 100 कुंटल। अब अनाज रखो तो दोनों भाई रे खेत में। रात रे माई ने बड़ो भाई सोचे कि मारो छोटो भाई है मैं तो केड़ो मेहनत कर और दूजारी साल कमा लियो। मारो छोटो भाई है ये छोटो भी है मारे सु मैं बड़ो हूँ यारो कम नहीं पड़ जावे। आप रे महाराज अनाज में से आधो अनाज 50 कुंटल अनाज छोटे भाई रे में डाल दी। हमें छोटो भाई महाराज बैठो बैठो खटिया पर सो रही हो तो 4 पाई पे तो मन में विचार करे मैं छोटो भाई हूँ यो मारो बड़ो भाई मारो बड़े भाई री अगर कमी हुईगी मैं तो केड़ो भी पाल लियो। आखिर माने खिलायो है पिलायो है गोदी में घुमायो है मारा भाई ने बचपन में केड़ा केड़ा आखिर हम है तो भाई। महाराज वो उठा और क्या 50 कुंटल बड़ा भाई के में अगर 150 कुंटल हो जाए तो अच्छा गड़ा है। आज 50 कुंटल उठाई और अपने बड़े भाई रे में डाल आया। अब मैं सुबह मारा दोनों रात तुला दोनों रात 100 कुंटल। हमने बड़ा भाई मन में विचार करे मेरा छोटा भाई रे 150 कुंटल क्यों नहीं हुआ। मैं तो 50 कुंटल डाल आयो फिर भी मारा 100 का 100। हमें छोटा कहवा है कि मारा बड़ा भाई रे 150 क्यों नहीं हुआ। मैं भी तो मारा 50 कुंटल डालन आया। बड़े भाई से रहो नहीं गया। वो छोटे ने बुलावे रे भाई थारो 150 कुंटल केड़ो हुयो।
100 कुंटल केड़ो हुयो, मैं तो 50 कुंटल रात में डालन आयो। हमें छोटो भाई कहवे भाई साहब मन ने सोचियो मारा बड़ा भाई रे लिए भी डेट ज्यादा हो जाई तो मैं मारो 50 कुंटल डालन आयो। यान वास्ते बराबर बराबर हो ही गया। महाराज भाई भाई रो प्रेम देखन दोनों एक हो ही गया। मारो कहवन रो केवल एक ही मतलब है कि अगर भाइयों रे अंदर त्याग री भावना होवे, थोड़े से स्वार्थ रे ऊपर, थोड़ी सी प्रॉपर्टी रे ऊपर, थोड़े से धन रे ऊपर आपा मतभेद कर देवा, एक दूसरे की जान लेवन रे दुश्मन बन जावा। अरे ठाकुर जी ये थोड़ी ना करना आपने भेजा है। अरे प्रेम री अठिने कुछ नहीं रह जाई, अठिने ना जमीन रह जासी ना धन दौलत ना के, अठिने खाली हाथ कोई पतो नहीं आज मरा कल मरा वर्षों बाद मरा, फिर भी लड़ झगड़ महाराज कितनो अनेक पाप रो कर्म कर देवा। अपने सगे भाई ने मार देवा, सगे भाई ने रे लिए परिवार रे लिए गलत सोचे। याद रखो यदि त्याग रे खुद जैसी भावना बनाओगा, वैडी भावना दूसरे मन में बैठ जावे। हमेशा याद रखो यदि थे माने प्रेम करो हो दिल से, मारे से कोई रिश्तो अगर आप रो प्रेम, भले ही आप बाद में मारे से शत्रुता करो, लेकिन दिल से यदि प्रेम है तो जेडी भावना मैं थारे लिए सोच रही हूँ, वैडी भावना थारे अंदर बैठे के बैठे आ जाए। अगर मैं थारे लिए बढ़िया सोच रही हूँ तो थारे ही मन में भी बढ़िया ही विचार आई हमारे लिए। आज महाराज नरसिंह जी तो घना महाराज अरबपति आदमी हुई गया। हमें नरसिंह जी रो एक बेटो हुयो, जारो नाम थो सावरमल। एक बेटी हुई जीरो नाम थो नानीबाई। इतना धनपति होने रे बाद भी नरसिंह जी रा भजन कम नहीं हुआ। खूब मारा अरबपति धन का पार नहीं, पर फिर भी ठाकुर जी रो भजन खूब था। आज आदमी दुखी होवे घणो भजन करे और जेड़ा ही मारा सुख आव जावे वेड़ा ही मारा ठाकुर जी रो भजन कम 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 बिल्कुल कम हो जावे और एक दिन तो बिल्कुल ही चलो जावे जीवन से। आज नरसिंह जी रे जीवन में ठाकुर जी ने एडी विपदा डाली। कया विपदा? नरसिंह जी रो महाराज बड़ो बेटो सावरमल एक आपदीय बीमारी सु स्वर्ग ने सिधार की, भगवान रो प्यारो होई गयो। हमें नरसिंह जी रे जीवन में यो बहुत बड़ो जीवन रो हादसो थो, पर फिर भी ठाकुर जी जो करेगा वो बढ़िया ही है। हमें जब नरसिंह जी रो बेटो बीमार थो, घना बैदरा महाराज खूब इलाज करवायो, सबने मना कर दियो महाराज यो नहीं बचेगा, कोई असर ही नहीं करे, ये असाध्य रोग है। और जब मर गयो उन समय नरसिंह जी भजन कर रही हो तो, कीर्तन कर रही हो तो हमें गांव वाला आया, ओ नरसिंह थे तो अटिने कीर्तन कर रही हो भजन कर रही हो, बटे तारो बेटो मर गयो। हमें जो ही सुनियो, हे सावरिया मारो बेटो संसार वाला री लाग रही हो के मर गयो, पर वो मरो नहीं, वो तो थारो सखा हुई गयो, वो तो थारे गोलोक महासु पहले ही पाई गयो। केवे देखो मारो बेटा रो मैं तो जनाजो निकाल जो, पर वासु पहले कीर्तन कर लेवा। चलो बैठ जाओ भाई, हमारा गांव वाला हंसी करे, रे केड़ा बाप है तू, अठीने बेटो मर गयो, अठीने मातम छा रही हो, अठीने तो दुख पड़ रही हो और थाने कीर्तन भी पड़ रही है। थाने थारे बेटा सु ममता है, प्यार है, स्नेह है कि एड़ो ही है? पर नरसिंह ने की महाराज बटे जिंजाम बजान रे बाद कीर्तन करन रे बाद गयो। नरसिंह जी ने विश्वास तो ठीक महाराज रात्रि में नरसिंह जी ने कई देखी हो, स्वप्न में देखी हो महाराज कि उनरो बेटो सावरमल बड़ा सुंदर ठाकुर जी रा ग्वाला बनन आयो है।
नरसिंह कहवे रे भाई तू हमें छोड़न गयो। हमें सावरमल कहवे कि बाप जी मैं थाने छोड़न नहीं गयो, मने तो ठाकुर जी आपरो सखो बना लियो। और नरसिंह जी कही देखियो कि सावरियो सेठ द्वारिकाधीश वारे बेटा रे गले में गलबैया डाल खड़ा है और कहवे नरसिंह चिंता मत कर, ये तो मारो आप थारो बेटो है तो मारो सखा है, मारो भाई है। हमें मारा नरसिंह जी की भक्ति कम नहीं हुई। आज लोग दुख सु घबरावे, दुख नहीं आवे, दुख नहीं आवे। हमें मारा दुख नहीं आवला तो थारो जीवन केड़ा बने। अगर जीरे जीवन में संघर्ष ही नहीं आवे वो दूजारी पीर नहीं जान सके। आज थाने दुख पड़े, थाने दुख झेलो हो तो महाराज बाद में यदि कोई थाने मिले दुखी व्यक्ति तो थे उन्हें देख के पसीज जाओ, थारा दिल भी पिघल जावे। अब थाना दुख देखो ही नहीं, वो हमारा स्थिति से थे गुजरा ही नहीं। तो महाराज कितना भी कोई दुखी हो थारो मन नहीं पसीजेगा, थारा मन नहीं पिघलेगा। संघर्ष जीवन ने, दुख जीवन ने चमकावे, भगवान री भक्ति और करवावे। कि संत ने कहो है महाराज सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। लोग कहवे दुख दुख दुख, पर दुख महाराज नहीं आवे तो अपना पराया पता नहीं चलता। लोग कहवे कि महाराज कोई एड़ो मंत्र बता दो, एड़ो कोई बताओ कि मारो दुख चलो जाए। अब थाने एक सच्चाई बात कहूं तो एड़ो कोई शास्त्र नहीं है जिसमें यो लिखो हो कि यो मंत्र पढ़ो, यो क्रिया करो, थारी दुख समाप्ति। क्योंकि अठीने दुख झेलन रे वास्ते आपरो मेरो जन्म हुयो है। प्रारब्ध रा भोग करने वास्ते, भोगने रे वास्ते आपरो जन्म हुयो है। दुखालयम अस्वास्वतम, ये दुखों रा घर है महाराज। अठीने आपा दुख झेलन वास्ते ही पैदा हुआ है। अगर अठीने सुख मिल गयो तो कौन स्वर्ग जावेला, कौन गोलोक धाम जावन री आशा करेला, कौन बैकुंठ जाई। सबने अठीने मारा कोई ऊपर नहीं जाई, सबने कोई आशा नहीं। वो तो ये अठीने ही बैकुंठ है, अठीने ही सब सुख मिल रही है। अब दुख है तो महाराज आशा है ठाकुर जी माने अपनाओ।